आज हम बात करेंगे बिना इलाज एचआईवी पर किसने पाया काबू। अलाइड कंट्रोलर का मतलब क्या होता है और ये अलाइड कंट्रोलर हमको क्योर करने में कैसे काम आएगा। आप क्या जानेंगे इस वीडियो में। अलाइड कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, कितने एचआईवी पॉजिटिव लोगों में अलाइड कंट्रोलर का स्टेटस होता है, किस कारण यह होने की संभावना है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं अलाइड कंट्रोलर का मतलब। यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव इंसान बिना इलाज वायरल लोड नॉट डिटेक्टेबल आता है, वायरल लोड का मतलब 1 ml में वायरस की संख्या, और नॉट डिटेक्टेबल का मतलब कि वायरस की संख्या इतनी कम हो जाए कि लेबोरेटरी की मशीन भी पकड़ ना पाए, तो उसका मतलब होता है वायरल लोड नॉट डिटेक्टेबल। और CD4 उसका 400 से 1500 के बीच में यानी कि नॉर्मल हो और एचआईवी से संबंधित कोई लक्षण या बीमारी ना हो, तो ऐसे इंसान को अलाइड कंट्रोलर कहा जाता है। एक रिसर्च में ऐसे 64 अलाइड कंट्रोलर व्यक्ति का अभ्यास किया गया, जिनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को एचआईवी फंक्शनल क्योर का लेबल दिया गया। तो अब हम जानेंगे यह व्यक्ति कौन था और उसे एचआईवी फंक्शनल क्योर का मतलब क्या होता है। लॉरेन विलेनबर्ग, जो 66 साल की इसकी उम्र है, कैलिफोर्निया अमेरिका की वतनी है। उसको 1992 से एचआईवी पॉजिटिव था। पिछले 24 साल में उसने 36 बार वायरल लोड का रिपोर्ट कराया। वायरल लोड का मतलब 1 ml खून के अंदर एचआईवी के कितने वायरस, उनमें से सिर्फ 36 बार के वायरल लोड के रिपोर्ट में सिर्फ एक ही बार वायरल लोड वायरस दिखे और वो वायरस की संख्या थी 93। 1 ml खून के अंदर 93 वायरस दिखे। उसके अलावा 35 टाइम्स मतलब कि 35 टाइम वायरल नॉट डिटेक्टेबल था, यानी कि दिखे भी नहीं। तो इसका कारण जानने के लिए साइंटिस्टों ने उस पर जांच किया। जांच करने के लिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी तो मेथड होता है, उसको बोलते हैं वायरल आउटग्रोथ एसे, कि जिससे वायरस का पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में प्रयत्न करते हैं या तो ट्रायल करते हैं, जिसके अंदर 15 करोड़ टी लिम्फोसाइट्स यानी कि 15 करोड़ श्वेत कण को जांच किया गया। लेकिन एक भी श्वेत कण के अंदर एचआईवी प्रोवायरल डीएनए यानी कि एचआईवी का जो आरएनए होता है उसका कन्वर्ट होकर जो डीएनए में होता है, वो उसका जीनेटिक्स, एचआईवी का जीन यानी कि जीनेटिक्स नहीं मिला। और 34 करोड़ CD4 सेल्स में भी इसके एचआईवी का पता लगाने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन एक भी CD4 सेल्स के अंदर एचआईवी नहीं मिला या तो एचआईवी विकसित नहीं हुआ उसमें से। तो इससे क्या नतीजे आते हैं, सिर्फ 19 एचआईवी डीएनए रंगसूत्र के मतलब आम इंसान के रंगसूत्र के अंदर पाए गए। तो इसे मतलब तो होता है कि वो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन इन 19 एचआईवी डीएनए है वो इनएक्टिव फॉर्म में थे, यानी कि उससे नए एचआईवी जन्म नहीं हो सकते या खुद कोई एचआईवी के लिए कारण एचआईवी के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सिद्ध होता था कि एचआईवी के नए बच्चे नहीं बन सकते थे, क्योंकि यह डीएनए बिन असरकारक थे। अब साइंटिस्टों ने इसका कारण एक जीन डिजेक्ट नाम का लेबलिंग किया। उसका मतलब क्या होता है कि एचआईवी की मात्रा बहुत कम होना, एचआईवी का जो डीएनए है वो बहुत ही कम मात्रा में होना, रंगसूत्र में जो एचआईवी डीएनए था
वो सही जगह पे नहीं था, अयोग्य जगह पे था, तो उसके कारण वो डीएनए से नए एचआईवी के वायरस जन्म नहीं ले सकते। तो इसको हम ब्लॉक्स एंड लॉक्स जेनेटिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ इस इंसान के अंदर कि एचआईवी के डीएनए को उस जगह पे रख दिया बॉडी ने कि वो नए बच्चे पैदा नहीं कर पाए और उसकी संख्या भी ना के बराबर हो गई। और उस इंसान के अंदर जेनेटिक मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि उसके अंदर ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बने, मतलब ऐसे सैनिक जो एक से ज्यादा किस्म के एचआईवी के वायरस पर काम कर सके और एचआईवी को कंट्रोल कर सके। तो इससे क्योर के रिसर्च में, यानी कि एचआईवी को हमेशा के लिए मिटाने के रिसर्च में भी काम में आया। जो इम्यून थेरापी कार टी सेल टेक्निक है, उसमें भी यही चीज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो नेचुरली हुआ है उसको हम ऐसा क्या करें कि हम दूसरे लोगों के अंदर भी ऐसा करें कि जैसे वायरस की संख्या अपने आप कम होने लगे। तो उसको बोलते हैं टी सेल्स के जीन्स जो बदल देते हैं, और उस पर क्योर कैसे पाया जाए उस पर रिसर्च चालू है। अब देखते हैं कि कितने एचआईवी पॉजिटिव लोगों में ऐसा अलाइट कंट्रोलर देखा जाता है। ये बहुत ही कम होने वाली घटना है। बहुत ही कम लोग इस स्टेटस में होते हैं। अमेरिका और यूरोप के विभिन्न अभ्यास से पता चला कि एक अलाइट कंट्रोलर होने की संभावना 0.15 से लेके 1.5% होती है। और एक अंदाज के मुताबिक 200 से 500 लोगों में कोई एक एचआईवी पॉजिटिव इंसान ऐसा अलाइट कंट्रोलर वाला होगा कि जिसका मतलब वो इंसान बिना दवाई भी उसका वायरल लोड कंट्रोल में हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी का CD4 भी नॉर्मली हो और हर किसी को एचआईवी के कारण तकलीफ नहीं हो सकती। यहां पर जो हमने बात किया वो यही एक इंसान के बारे में बात किया। अब अलाइट कंट्रोल के इसके अलावा भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। CD4 एंड CD8 टी सेल्स आधारित जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो काफी प्रबल हो सकती है। HLA-B27 जीन्स या तो एंटीजेंस की मौजूदगी होती है। एचआईवी का वायरस कमजोर हो सकता है। CD4 और मैक्रोफेज जो बीमारी को कंट्रोल में करते हैं वो ताकतवर हो सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई पक्का कारण हमको नहीं मिला है, लेकिन काफी कारणों में से एक कारण या तो एक के का ज्यादा कारण हो सकते हैं। अब अलाइट कंट्रोलर के जैसे वायरल लोड अपने आप कम होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है उसमें कम नुकसान होगा और जो इन्फ्लामेशन होने की संभावना है, सूजन होने की संभावना है, वो कम होगी। रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि CD4 अच्छा रहेंगे। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन यानी कि तकवादी चेप हुए उसका कोई अतिरिक्त खतरा नहीं रहेगा। एड्स मुक्त लंबा जीवन मुमकिन होगा और इंसान स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब अलाइट कंट्रोलर को इस नाम से अलावा भी कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर या स्लो प्रोग्रेसर या लॉन्ग टर्म सर्वाइवर या नॉन प्रोग्रेसर। लेकिन अलाइट कंट्रोलर में भी किस्से में भी एक समस्या है। एक अभ्यास के मुताबिक आम लोगों की मुकाबले अलाइट कंट्रोलर नॉन स्पेसिफिक एचआईवी के कारण अस्पताल में दाखिल होने की संभावना
77% ज़्यादा रहती है। इसका क्या कारण है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना दवाई भी उसका वायरल लोड तो नॉट डिटेक्टेबल आता है, लेकिन उसका CD4 भी समय के हिसाब से कम होता जाता है। वायरल लोड कंट्रोल में होने के बावजूद भी उसका CD4 कम होते जाता है, तो उसको ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। और अलाइड कंट्रोलर में जो अपना रोग प्रतिकारक का जो एक्शंस होता है वो उतना ज़्यादा प्रबल होता है, तो उसके कारण कैंसर या तो हार्ट की बीमारी भी कुछ केसों में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के कारण होने वाली तकलीफ। और अत्यंत आवश्यक सूचना, कोई भी इंसान ये वीडियो देखकर अपने ART दवाई का तो इलाज के बारे में अपने आप कोई भी किस्म का निर्णय ना ले। याद रखें, यहाँ पर की गई जो भी बातें थी वो एक अंडर रिसर्च थी, अभी उसमें उसका क्लिनिकली लागू नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए, जो भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसने यदि अपनी दवाई चालू नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द अपनी ART दवाई चालू करनी है। और जो भी लोग अभी ART दवाई खा रहे हैं उसको कभी भी अपनी ART दवाई बंद नहीं करना है। ये अलाइड कंट्रोलर अब एक रिसर्च का विषय है। अभी हम हमारे लिए क्लिनिकली उसके लिए हमको कुछ निर्णय नहीं करना है। समय जैसे जैसे जाएगा, नया एविडेंस क्रिएट होगा, उसके बाद ही हम कुछ भविष्य में अपनी ART दवाई के बारे में कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो याद रखिए, यदि जिसका भी HIV पॉजिटिव रिपोर्ट है और यदि उसने दवाई नहीं चालू किया है तो जल्द से जल्द ART की दवाई चालू करें, और जिसकी ART की दवाई चालू है वो अपने आप कभी भी उस दवाई को बंद ना करे। आखिर में मेरा परिचय, मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, HIV/AIDS स्पेशलिस्ट। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। और हम हमारे YouTube चैनल्स पर हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे नया वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू।